अच्छा प्रश्न है कि मित्रता किस तरह के व्यक्ति से करनी चाहिए। देखिए, हर कोई भी इंसान अपना दोस्त नहीं हो सकता। जिंदगी में जब भी अपनेपन का पौधा लगाओ, पहले ज़मीन को परखो, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। कहने का अर्थ ये कि बाहर से दिखने वाला या अपने आप को दोस्त दिखाने वाला इंसान आपका दोस्त साबित हो, ये ज़रूरी नहीं है। तन का उजला व्यक्ति मन का काला हो सकता है और तन का काला व्यक्ति मन का उजला हो सकता है। रही उसकी पहचान की बात, तो जब भी आप पर परेशानी पड़ेगी, किसी भी तरह की दिक्कत आएगी, तब उसकी भी पहचान हो जाती है। जो परेशानी में आपके साथ रहे, आपके अच्छे दिनों में नहीं बल्कि बुरे दिनों में भी, जब आपके पास दिक्कत हो, किसी तरह की कमी आ जाए, तब भी जो आपके साथ खड़ा हुआ है वो आपका मित्र है। और ऐसा आज के समाज में बहुत कम होता है। जहाँ तक स्त्री मित्र की बात है, स्त्री औरत यानी कि माया का दूसरा स्थूल रूप। दुनिया का हर इंसान उसमें सुंदरता ढूंढता है, आकर्षण ढूंढता है, लेकिन सिर्फ बात इतनी नहीं है। उसका भी मन होता है, उसका भी दिल होता है, उसकी आत्मा होती है। जब भी आप किसी ऐसे मित्र की पहचान की बात करते हो, तो ये देखना कि जो गरीबी की हालत में भी आपके साथ खड़ी हुई है, आपके दिन बदल गए, अच्छे से बुरे हो गए, हर चीज़ की कमी आपके पास हो गई, फिर भी आपके साथ है, आपका साथ निभाने को तैयार है, साथ खड़ी हुई है, वो आपकी मित्र है। कभी भी संबंधों में सूरत को मत देखो, क्योंकि सूरत नहीं, सीरत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये सही है कि जीवन में पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन केवल पैसा और पैसा ही पैसा ये इंसान को ख़राब कर देता है, अपनी ही नज़र में उसको गिरा देता है। क्यों? क्योंकि उसके उसूल नहीं रहते, उसको खुद पर भी भरोसा नहीं रहता। ये अलग बात है कि पैसे की घमंड में इंसान ये सोचता है कि सामने वाला बेवकूफ़ है, मैं ही समझदार हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको चरित्र के साथ किसी तरह का संबंध करके, अपने आप के साथ इतने समझौते करके अगर पैसा मिल रहा है जिससे आप अपनी ही नज़र में गिर जाते हैं, तो ऐसा पैसा किसी काम का नहीं। पैसा वास्तव में कहाँ से आएगा? आपकी योग्यता से आएगा। जो कुशल है, जो योग्य है, जो कोई हुनर जानता है, वो पैसे का धनी होता ही होता है। लेकिन पैसा आने पर भी इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसकी अति ना हो, यानी पैसा जेब तक रहे, दिमाग में सवार ना हो जाए। जिस दिन पैसा दिमाग में सवार हो जाता है, उस दिन से इंसान अपने रिश्तों को खोने लगता है, क्योंकि वो किसी का सम्मान नहीं कर पाता और करेगा भी नहीं। आप ये ध्यान में रखें कि जब भी कुछ सीखने की बात आए, तो ये कभी न सोचे कि मेरी उम्र क्या है, हालात क्या हैं, ये सही वक्त है या नहीं है। आप सीखने के लिए, विद्या को पाने के लिए, अच्छा ज्ञान पाने के लिए कभी भी शर्म ना करें। छोटा बनाने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। सीखने को कहीं भी मिले, आप उससे सीखें, आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि थोड़ा सोचें बेशक, लेकिन सकारात्मक सोचें। बहुत लोग हैं, आपको कहते भी सुन जाएंगे कि कौन काम ऐसा है जो असंभव हो, इंसान सब कुछ कर सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस लाइफ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब वाहियात की बातें हैं। सब कुछ हर व्यक्ति नहीं कर सकता। आप पॉजिटिव माइंड रखिए, आप उस तरफ बढ़िए, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अपने नेगेटिव थॉट को भी प्लान बी के तौर पर तैयार रखो।
यानी जो आपका नेगेटिव थॉट आपको बता रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे कोई सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में सफल होना चाहता है, उसका एक एम है कि मैं सिविल सर्विस में सेलेक्ट हो जाऊं, आईएएस ऑफिसर बनना, आईपीएस बनना है। ठीक है, अच्छी बात है, आप उसके लिए फ़ाइट करें, मेहनत करें, खूब दिल से करें, दिन रात एक कर दें, दिल लगाकर पूरा काम करें, अपना संतुष्टि के साथ करें। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या करूँगा, ये भी मन में आपके होना चाहिए। यानी प्लान बी, हमेशा तैयार रहना चाहिए कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं कहाँ स्टैंड कर पाऊँगा इस जीवन में। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आप सही और अच्छा जीवन जी पाएंगे। जहाँ तक गलतियों की बात है, हर इंसान जीवन में गलतियाँ करता है, गलतियाँ ज़रूरी भी हैं। क्यों? क्योंकि गलतियाँ ही सिखाती हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होंगे जो गलती करेंगे, फिर दोबारा उसको दोहराएंगे, तीसरी बार दोहराएंगे। जो गलतियों को दोहराता है उससे बड़ा मूर्ख धरती पर है ही नहीं। लेकिन जो गलतियों से सीखता है वो अपने आप को हर दिन कुछ नया बनाता रहता है, वो अपनी सफलता की ओर बढ़ता रहता है। याद रखो, ठोकरें खाकर भी कोई न संभले तो मुसाफिर का नसीब कहिए, वरना पत्थर तो अपना फ़र्ज निभा ही देते हैं। और ये भी साथ में याद रखो, ये ठोकरें जो होती हैं, गलतियाँ जो होती हैं, उनमें बहुत बड़ी गलती कोई ज़रूरी नहीं है। छोटी गलतियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं जिनसे संभलना ज़रूरी है। ये याद रखो, पहाड़ों से टकराकर किसी के सिर नहीं फूटते। जब भी ठोकर लगेगी तो छोटे पत्थर से लगेगी और आप सिर के बल गिरेंगे। यानी छोटी गलतियां आपको बड़ा नुकसान देंगी अगर बार बार होती हैं तो। रहा जीवन का उतार चढ़ाव, ज़िंदगी का ये एक बहुत अहम हिस्सा है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही हैं। आज आप किसी की नज़रों में बहुत ऊंचे हैं, कोई बात नहीं, आप उनकी नज़रों से भी गिरेंगे, ये भी तय है। इसी जीवन का सच है। याद रखो, जिनके दिन की शुरुआत आपको याद करके हुआ करती थी, ताउम्र वो या उसकी नज़र में आप हीरो कभी नहीं बने रह सकते। कल चरित्र बदल जाएंगे, व्यक्ति बदल जाएंगे, आपके लिए भी और दूसरे के लिए भी। सोच बदलेगी, मापदंड बदलेंगे, क्राइटेरिया बदलेगा और उसके हिसाब से जो बदलाव आएंगे उन्हीं को जीवन में उतार चढ़ाव कहा जाता है। इनके प्रति जो सचेत रहेगा और उनको दिल से स्वीकार करेगा कि ऐसा होना ही था, वही एक सफल इंसान माना जा सकता है। रहा जागने का, तो हमेशा जल्दी जागो, चाहे वो नींद से जागना हो, अपने अहंकार से जागना हो या किसी प्रकार के वहम से जागना हो। इंसान अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा वहम में ही गुजार देता है कि कोई तेरा है, कोई तेरे ऐसे करके ऐसे काम आ जाएगा, ये पैसा है, इससे मैं ये बिजनेस करूँगा, वो करूँगा। ये सब वहम की बातें होती हैं, वहम ही साबित होता है। इससे जल्दी जागो, सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, उसको परखो, उसके आधार पर अपनी योजना बनाओ और उसको क्रियान्वित भी करो, एग्जीक्यूट करो। रहा अहंकार, अहंकार से भी इंसान जितनी जल्दी जाग जाए उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि अहंकार लास्ट में, अंत में देखते हैं कि वो उसको ही खो देता है, उसको ही ख़त्म कर देता है जो व्यक्ति अहंकार करता है। रही कदर करने की, हमेशा दूसरों की कदर करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी बड़ी अनमोल है। ज़िंदगी कभी वापस लौट कर नहीं देखती, ना ही आती है। न वो लोग ही होंगे आपके आसपास जो आज हैं, ना वो ज़िंदगी ही होगी, ना वो पल होंगे, ना वो हालात होंगे। इसलिए इन सब की कदर करो। जो कुछ मिला है वो बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है, इस बात को कभी भी मत भूलो। रहा संगत का, जब भी संगत करते हो अच्छे लोगों की संगत करो, मन की शांति जहाँ मिले ऐसी संगत करो, कुछ सीखने को मिले ऐसे लोगों की संगत करो। ये कभी मत भूलो कि सुनार की दुकान का कचरा भी
बनिए की दुकान में रखे हुए बादाम से महंगा होता है। ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए श्रेष्ठ लोगों की संगत में रहो, श्रेष्ठ लोगों की संगत में आओ। यदि जीवन में ऐसा लगता है कि कोई आपको छोड़ गया, उसका मलाल मत करो, उस पर ज़्यादा रोने पीटने की ज़रूरत नहीं है, पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आगे से एक बात का ज़रूर ध्यान रखो कि अब की बार जो भी मिले, आपके कारण उसकी दुनिया ठहर जानी चाहिए। क्या मतलब? कि उसको लगे कि आपकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वह आपके बिना अधूरा महसूस करे। इतना कुछ कर जाओ किसी के लिए, तब ज़िंदगी के सही मायने हैं। वरना ऐसे ही आए पशु की तरह से और ऐसे ही चले गए। इस बात का कोई भी किसी पर भी अच्छा असर नहीं पड़ता। तकलीफ़ हम समझते हैं कि लोग तकलीफ़ देते हैं, परेशानी देते हैं, हमें दिक्कतें दे जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं। बाहर के लोग आपको तकलीफ़ नहीं दे सकते। आप ऑलरेडी अंदर से तैयार होते हैं उन तकलीफ़ों को लेने के लिए, इसलिए उनको अंदर तक पहुंचा देते हैं और बहुत ज़्यादा शोरगुल अंदर ही शुरू हो जाता है। अकेलेपन से कोई तकलीफ़ नहीं है, हमारे अंदर चल रहे शोर के कारण हमें तकलीफ़ होती है। इस अंदर के शोर को थोड़ा शांत करो, इसको ख़त्म करो, इसको बाहर निकालो। राकेश रेड्डी एक बहुत अच्छे शायर हुए हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर मुझ में से ये दुनिया निकल जाए, अगर मेरे अंदर से ये दुनिया निकल जाए, तो मैं अपने आप में भरपूर हो जाऊँ। भरपूर का मतलब जो मैं हूँ, मुझ में जो प्रकृति ने गुण दिए हैं, परमात्मा ने जो गुण दिए हैं, मैं उनको पहचानूँ, उनके अनुसार जीने की कोशिश करूँ। लेकिन इंसान इतना अभागा है कि उसने बाहर की इतनी चीज़ें अंदर डाल रखी हैं, इतनी ज़्यादा परेशानियां अंदर डाल रखी हैं कि वो हमेशा बेचैन रहता है। दिन हो या रात हो परेशान रहता है। ठीक से सो नहीं पाता, ठीक से घूम नहीं पाता, ठीक से जी नहीं पाता, ठीक से खा नहीं पाता, ठीक से मिल नहीं पाता। मिल किसी से रहा है, सोच किसी के बारे में रहा है, खड़ा कहीं पर है और मानसिक रूप से पहुंचा हुआ कहीं और है। ऐसी ही ज़िंदगी अगर गुजारनी है तो ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी ज़िंदगी यही सोचते सोचते गुजर जाती है कि मैं ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे, इन लोगों ने कुछ नहीं कहना है। आखिर में चार लोग यही कहते हैं, सबके लिए कहते हैं, राम नाम सत्य।